Hello everyone, hope you're doing great. This session is very interesting and in this session we are going to learning very interesting topic. आज के इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे डियर लर्नर्स कि आपके वाइल्ड एनिमल्स क्या क्या हैं, उनका नाम जानेंगे इंग्लिश में, उनका हिंदी में नाम जानेंगे और उनके बारे में हम लोग कुछ डिटेल्स भी जानेंगे। वो डिटेल्स जानना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में एक डाउट होता है कि यार जंगल का राजा कौन है, हमारा राष्ट्रीय एनिमल कौन सा है, कौन सा तेंदुआ होता है, कौन सा लॉयन होता है, कौन सा चीता होता है, कौन सा लेपर्ड होता है। तो इन सभी के मन में बहुत बहुत डाउट होता है कि इन सभी के बीच में डाउट कभी क्लियर ही नहीं हो पाता है। तो इसी डाउट को मैं आज आप लोगों को क्लियर करने वाला हूँ और बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स के बारे में आपको डिटेल्स विद इमेज और विद उनका इंग्लिश मीनिंग में आप लोगों को बताने वाला हूँ। सो आर यू एक्साइटेड? ओके, सो लेट गेट स्टार्ट द वीडियो। आप देख सकते हो डियर, यहाँ पे व्हाइट बोर्ड में ये आपको सबसे पहले एक जानवर दिख रहा है, ठीक है, वाइल्ड एनिमल है। अब मुझे बताइए क्या है, आपके दिमाग में आएगा ये तो जंगल का राजा है, ठीक। हमारे भी दिमाग में आ रहा है अरे ये लॉयन है। ओके, तो रियल यू आर राइट। ओके, लॉयन मतलब होता है शेर, जो झब्बेदार होता है, जिसके गर्दन के पास में बहुत सारे बाल होते हैं और जिसकी दहाड़ से पूरा जंगल शांत हो जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं लॉयन। क्या बोलते हैं? लॉयन। अब बात करते हैं लॉयन के बारे में कि लॉयन है क्या चीज। इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स में आप लोगों को बताता हूँ। ये जंगल का राजा होता है। ये कौन होता है आप लोगों के लिए? जंगल का राजा होता है, द किंग ऑफ जंगल, द किंग ऑफ जंगल। ये कौन है? द किंग। ओके, ये कौन है? किंग है जंगल का, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी बहुत सारी प्रजातियां होती है और अगर हम बात करें जो शेर है वो गुजरात में एक राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य है, गिर वन्यजीव अभ्यारण्य, यहाँ पे ये पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? गिर वन्यजीव अभ्यारण्य में पाया जाता है, ठीक है। ये एक प्रकार से शाकाहारी नहीं है, ये एक प्रकार से मांसाहारी प्राणी है जो केवल और केवल मांस खाता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि मेल जो होता है, मेल लॉयन, उसके अगर हम क्या बात करें, अगर हम उसके वेट की बात करें तो ये होता है 150 केजी से लेकर के 250 केजी तक का क्या होता है इसका वेट होता है। अगर हम बात करें कि फीमेल है अगर कोई, अगर हम बात करें फीमेल लॉयन के बारे में, किसके बारे में? फीमेल लॉयन के बारे में, तो इसका वेट जो होता है वो 120 केजी से लेकर के 182 केजी के बीच में होता है, ठीक है। और हम जो होता है शेर को सिंह भी कहते हैं, क्योंकि सिंह इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी दहाड़ जो होती है वो बहुत खतरनाक होती है और ये खुद शिकार नहीं करते हैं। इनके लिए इनकी जो वाइफ बोलना चाहिए, फीमेल लॉयन जो होती है वो इनके लिए शिकार करती है। ये शिकार करने नहीं जाते हैं, ये जंगल पे राज करते हैं और ये ग्रुप में रहते हैं। आई बात समझ में? तो लॉयन मतलब होता है शेर। इसके बारे में हमने डिटेल देखा। नेक्स्ट एनिमल के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट एनिमल हमारे पास में है, ये देखिए। मुझे आप पहचान के पहले एनालाइज कीजिए कि ये कौन सा एनिमल होगा। आपके दिमाग से आ रहा है ये तो दुर्गा जी का वाहन है, समझ में आ रहा है। तो ये है टाइगर। टाइगर मतलब होता है बाघ। टाइगर मतलब क्या होता है? बाघ। टाइगर मतलब क्या होता है? बाघ, समझिएगा। यही हमारे इंडिया का क्या है? राष्ट्रीय एनिमल है। ये क्या हमारे पास में? ये हमारा इंडिया का नेशनल एनिमल है। क्या डियर लर्नर्स? ये हमारे इंडिया का नेशनल एनिमल है। ये भी एक प्रकार से शेर के जैसी, बट ये मांसाहारी है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ताकतवर होता है। इसकी अगर हम बात करें इस लेंथ के बारे में, लंबाई के बारे में, तो इसकी लंबाई बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। ये 13 फीट तक लंबा हो सकता है। कितना हो सकता है? 13 फीट तक लंबा हो सकता है, ठीक है। अगर हम इसके वेट की बात करें, क्या अगर हम इसके वेट के बारे में बात करते हैं तो इसका वेट जो है वो 90 केजी से लेकर के 300 केजी तक हो सकता है, ठीक है, 300 केजी तक का। और इसकी भी बहुत सारी प्रजातियां हमारे इंडिया में देखी जा चुकी हैं और ये कुछ कुछ जैसे फॉरेन कंट्रीज है वहां पे ये व्हाइट भी पाया जाता है। टाइगर जो होते हैं वो व्हाइट भी होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एनिमल की बात करते हैं। नेक्स्ट एनिमल आपके सामने दिख रहा होगा जो बहुत तेज दौड़ता है। क्या दिख रहा है आपके मन में? क्या आ रहा है? चीता, जो बहुत तेज दौड़ता है और किसी भी शिकार को अकेला करता है। क्या करता है ये? अकेला शिकार करने के लिए एबल होता है। ओके, अब बात करते हैं इसके बारे में। तो चीता को इंग्लिश में चीता ही कहा जाता है। आपने लेपर्ड भी सुना होगा, बट चीता को हम लोग चीता भी कहते हैं, ठीक है। ये भी बाघ की तरह, या हम बात करें अगर टाइगर की तरह ही, ये क्या है? मांसाहारी एनिमल है और ये बहुत ज्यादा फुर्तीला होता है। इसमें जो एनर्जी की बात करें ना, इसमें एनर्जी जो होती है बहुत ज्यादा हाई होती है। इसमें क्या होती है? एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, ठीक। और ये बहुत तेज रनिंग कर सकता है। इसकी रनिंग कैपेसिटी क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है, ठीक। अगर हम बात करें कि ये 1 आवर में कितने स्पीड दौड़ सकता है, तो ये 128 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकता है,
ठीक है, यानी कि 1 आवर में ये 128 किलोमीटर दौड़ सकता है। सोचिए 1 घंटे में 128 किलोमीटर के डिस्टेंस से तय कर सकता है। ठीक, और इसकी जो छलांग होती है वो सबसे लंबी होती है और इसकी भी बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती है। अब अगर हम इसके वेट की बात करें, किसके बारे में बात करेंगे हम लोग, इसके वेट के बारे में बात करें, तो इसका जो वेट होता है वो होता है 70 केजीज तक का होता है। क्या होता है, 70 केजीज तक का होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट एनिमल के बारे में। नेक्स्ट एनिमल आपके सामने छोटा सा एनिमल दिख रहा होगा जो बहुत ज्यादा चालाक होता है और बहुत ज्यादा चुगलखोर होता है। ओके, चुगलखोर होता है, बैक बाइट करता है। तो बैक बाइट करने वाले एनिमल को हम लोग बोलते हैं फॉक्स। क्या बोलते हैं, फॉक्स मतलब होता है लोमड़ी। ठीक है, आपने टीवी चैनल्स में बहुत बार देखा होगा। तो इसकी अगर मैं बात करूं तो ये एक प्रकार से सर्वाहारी एनिमल है। ये आपका वेजिटेरियन भी होता है और नॉन वेजिटेरियन भी होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी एज लिमिट के बारे में। इसकी एज लिमिट के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी एज लिमिट होती है 1 से 3 ईयर तक। बस, इसके लिए एज लिमिट ज्यादा बड़ी नहीं होती है। 1 से 3 ईयर्स तक की ही इसकी एज लिमिट होती है। ये ज्यादातर जो होते हैं छोटे पारिवारिक समूह में रहना पसंद करते हैं, यानी कि एक छोटा सा ग्रुप होता है इनका, जैसे 4 मेंबर्स का, 6 मेंबर का, ये ऐसे में रहना पसंद करते हैं। ये इनका भोजन क्या होता है, मोस्टली छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, फिश होती है, एग्स होते हैं और कुछ कुछ राइस होते हैं। ये सारी चीजों को ये खाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एनिमल की बात करते हैं। नेक्स्ट एनिमल यू कैन सी ऑन द व्हाइट बोर्ड। एक्चुअली दिस एनिमल इज वेरी डेंजर। जैकाल। जैकाल मतलब होता है सियार। जैकाल मतलब क्या होता है, सियार। सियार को आप लोग क्या बोलते हो, जैकाल। अब जैकाल के बारे में देखिए, ये भी आपको कुत्ते के समान दिख रहा होगा, डॉग्स एज लाइक अ डॉग। ओके, ये डॉग के समान दिखता है। इसको आप लोग नॉर्मल लाइफ में गीदड़ भी कहते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये भी लोमड़ी जो होती है फॉक्स, उसी की तरह ये आपका सर्वहारी एनिमल है। ये वेजिटेरियन भी होता है, नॉन वेजिटेरियन भी होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि सियार की जो एज होती है वो एज होती है 8 ईयर टू 10 ईयर तक की। ये लिमिट है इसका, 8 ईयर से 10 ईयर तक ये जिंदा रह सकता है। और ये बात करें कि ये शिकार कैसे करता है, तो ये ग्रुप में रह करके करते हैं। और इनका जो वेट होता है वो 8 केजी से लेकर के आप लोगों का 10 केजी तक का होता है। ठीक है, यानी ये ज्यादा बड़ा एनिमल नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट एनिमल है हमारे पास में बियर। बियर मतलब पीने वाला बियर नहीं भाई, भालू। ठीक है, बियर मतलब क्या होता है, भालू। भालू जो होता है इसको रीछ भी बोला जाता है। ठीक है, अब इसकी बात करें तो एक स्तनधारी जीव है। ठीक है, और इसके जो पूरे बॉडी पर होते हैं, इधर देखो ऐसे ऐसे बाल लगे हुए होते हैं, ये बाल दिख रहे होंगे आपको। ठीक है, तो इसकी बॉडी पर पूरे के पूरे हेयर्स होते हैं। और ये जो होते हैं ये भी बहुत डेंजर है, ये पेड़ों पर भी चढ़ जाता है। ठीक है, और कई बार आप लोगों ने गाँव में देखा होगा कि कुछ सर्कस वगैरह में भी देखने मिल जाते हैं हम लोगों को इसको। और ये बहुत ज्यादा चालाक होता है। ठीक है, और ये सिंगल रहना पसंद करता है। क्या करता है, ये सिंगल रहना बहुत ज्यादा पसंद करता है। ठीक, तो इसकी भी बहुत सारी प्रजातियां होती है, जैसे कुछ कुछ छोटे होते हैं। ठीक, देखिए नेक्स्ट। नेक्स्ट एनिमल आपके सामने दिख रहा होगा, ये तो डॉग के जैसे लग रहा है ना। रियली आप लोगों को डॉग से लगता है, नहीं ये डॉग नहीं, ये है उल्फ। क्या है आप लोगों का, उल्फ। उल्फ मतलब होता है भेड़िया। क्या होता है आप लोगों का, भेड़िया। ठीक है, ये भेड़िया जो होता है ये कुत्ते की जैसी नस्ल का होता है। ठीक, और इसके अगर वेट की बात करें, अगर हम लोग इसका वेट अगर बात करें हम लोग, वेट कितना होता है, तो इसका वेट जो होता है मैक्सिमम जो हो सकता है वो 40 केजीज तक हो सकता है। कितना हो सकता है, 40 केजीज। ठीक है, 40 केजी तक का। अगर हम इसकी लेंथ की बारे में बात करें, अगर हम इसकी ऐसी लेंथ के बारे में बात करें, तो इसकी जो लेंथ होती है ना वो 40 इंचेस से लेकर के 60 इंचेस तक की होती है। ठीक है, और ये ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, सामूहिक परिवार में, यानी कि जैसे 10-12 उल्फ मिल जाएंगे वो रह जाएंगे एक साथ में। तो ये ग्रुप में ही शिकार करते हैं, ग्रुप में ही रहते हैं, ग्रुप में ही शिकार करते हैं। इनका कोई पर्सनल मैटर नहीं होता, ये सारे लोग मिल करके शिकार करते हैं। नेक्स्ट एनिमल देखिए, नेक्स्ट एनिमल बहुत प्यारा है। नेक्स्ट एनिमल बहुत सारे लोगों को पसंद होता है, इसकी सवारी करना, इसमें एक बार बैठना। ठीक है, तो ये होता है हाथी, जिसके सूप है जैसे कान होते हैं, इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एलिफेंट। क्या बोलते हैं डियर लर्नर, एलिफेंट बोलते हैं। ठीक है, ये जमीन पे रहना पसंद करता है और ये जमीन पे रहने वाला एक ऐसा प्राणी जो सबसे बड़ा होता है। ठीक है, इसकी अगर मैं बात करूं वेट तो समझ लीजिए 500 केजीज के अब होता है। ठीक है, देखिए इसकी बहुत सारी प्रजातियां होती है, इसके बहुत बड़े बड़े कान होते हैं और ये जो होता है ये बहुत ही दयावान प्राणी होता है। ये अपने बच्चों के साथ में और अपने फैमिलीज के और ग्रुप के साथ में रहना पसंद करता है। और इसकी जो क्या बात करना चाहिए कैपेसिटी होती है, लर्निंग कैपेसिटी या बात करें इसकी इंटेलिजेंट, ठीक है, वो बहुत ज्यादा होती है। इंटेलिजेंट प्राणी है एक प्रकार से। ठीक है, और ये एक प्रकार से घास फूसी खाता है और ये प्योर वेजिटेरियन है। क्या है, प्योर वेजिटेरियन एनिमल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट एनिमल है हमारे पास में, बहुत 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 प्यारा लगता है ये और दिखने में भी बहुत क्यूट लगता है। ये है एक प्रकार से आपका डियर। जो डियर वर्ड है ना आपका ये वाला, इसका मतलब होता है प्रिय। क्या होता है इसका मतलब, प्रिय। लेकिन ये वाला जो डियर होता है इसका मतलब होता है हिरन।
क्या होता है? हिरण। ठीक है, तो हिरण जो होता है वो बहुत ही अच्छा दिखने वाला एनिमल है, बहुत क्यूट दिखता है, बहुत प्यारा दिखता है, बहुत सारे लोग इसे पसंद करते हैं और एक ग्रुप में रहना बहुत ज्यादा पसंद करता है। तो डियर मतलब क्या होता है? हिरण। ओ माय डियर, हैप्पी न्यू ईयर बोला जाता है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो डियर मतलब क्या होता है? हिरण। हिरण मतलब क्या होता है? बहुत ही ब्यूटीफुल एनिमल जो बहुत तेज दौड़ सकता है। इसकी ज्यादातर जो फाइट होती है ना, वो किसके साथ होती है? वो होती है लेपर्ड यानी कि चीते के साथ में। चीता इसका शिकार करना बहुत पसंद करता है क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा स्पीड दौड़ती है। इसकी दौड़ने की स्पीड और कूदने की स्पीड, तो ये दोनों बहुत ज्यादा होती है। और ये जो घास वाले मैदान होते हैं, ग्रास के मैदान, उनमें रहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट एनिमल की बात करते हैं। सो यू कैन सी, लुक एट हियर, इट इज वेरी डेंजरस एनिमल। ओके, क्या है ये? मुझे बताओ। लेपर्ड। लेपर्ड मतलब होता है तेंदुआ। अब मैंने आपको दो वर्ड बताया। लेपर्ड मतलब होता है तेंदुआ, ठीक है। टाइगर मतलब होता है क्या? बताओ क्या होता है? टाइगर मतलब होता है बाघ, ठीक। और हमने एक बात किया था क्या? चीता। चीता को चीता ही बोला जाता है, ठीक है। तो ये चीता के जैसे ही दिखने वाला सेम प्राणी है। आपने कैट देखा है घर पे? क्या? केट। कैट मतलब होता है बिल्ली। तो केट मतलब जो बिल्ली है, सेम उसी के जैसा होता है, लेकिन उसका बड़ा है थोड़ा, ठीक है, उसी की एक प्रजाति है, ठीक। तो ये एक प्रकार से बहुत ही डेंजर मांसाहारी है। अब ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है किसमें, लेपर्ड में और आपका चीता में, दोनों एज लाइक कंपेरिजन करोगे तो बहुत माइनर आपको चेंजेस दिखेंगे, ठीक है। अब बात करें अगर हम लेपर्ड के बारे में, तो इसकी जो स्पीड होती है दौड़ने की, इसकी भी बहुत होती है। इसकी स्पीड होती है 50 से 60 किलोमीटर पर आवर। ये थोड़ा चीता से कम होता है लेकिन सेम होता है। और ये बहुत ही स्ट्रांग अटैक करने वाला है। ओके, बहुत स्ट्रांग हंटर है ये, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें हमारे इंडिया में, तो इसकी 9 जो प्रजातियां हैं वो प्रेजेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एनिमल की बात कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट एनिमल बहुत ज्यादा कम होने जा रहे हैं हमारे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड वाइड में, राइनोस। ओके, राइनोस क्या होते हैं? राइनोस मतलब होता है गैंडा, ठीक है। अब राइनोस क्या होता है पहचानने में आ जाएगा कि आपके यहाँ पर, इधर देखो राइनोस के, मैं आपको अगर जूम करके दिखाऊं तो राइनोस के जो नोज होता है उस पे एक सिंग लगा हुआ होता है, ठीक है। क्या होता है? राइनोस के नोज पर एक सिंग लगा होता है। और ये जो है असम राज्य जो है ना, असम स्टेट हमारे इंडिया में, उसके काजीरंगा नेशनल पार्क में ये मिलेगा आपको, ठीक है। इसकी 5 प्रजातियां हमारे यहाँ पर प्रेजेंट है, देखी गई हैं अभी तक की, और ये सबसे स्ट्रॉन्ग एनिमल है। एक बार अगर ये शिकार कर दे तो पूरे का पूरा फाड़ देगा किसी को, ठीक है। चलिए अगर बात करें हम मेल राइनो की, तो उसका वेट होता है 2020, ठीक है, यानी कि 2200 केजीज तक का, सोच सकते हो इतना ज्यादा। और अगर हम फीमेल की बात करें तो 1600 केजीज तक का होता है, ठीक है। और ये एक प्रकार से वेजिटेरियन एनिमल है, ये घास फूस ही खाता है और बहुत ज्यादा डेंजर भी बोल सकते हो और नहीं भी है, ठीक है। और अभी जो इसकी प्रजातियां बहुत ज्यादा विलुप्त होने लगी हैं, वो इसलिए रीजन है क्योंकि पहले क्या होता था कि राइनोस का जो सिंग होता था वो बेचने के लिए राइनोस को मार दिया जाता था, उसका हंट कर दिया जाता था, ठीक है। तो इसलिए इसका थोड़ा सा कम हो गया है अभी। तो ये धीरे धीरे विलुप्त होने लगे हैं, लेकिन असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में अभी भी इसको अच्छे से संभाल करके रखा गया है। और अगर मैं बात करूं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की, तो वहां पर राइनो का सिंबल यूज किया गया है, राइनो का एक लोगो यूज किया गया है, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले जो इंडियन ऑयल का प्लांट था वो असम स्टेट से ही स्टार्ट हुआ था, दैट्स वाई अभी भी इंडियन ऑयल इस राइनो का क्या कर रहा है, लोगों का यूज कर रहा है, ठीक। चलिए नेक्स्ट बात करें। नेक्स्ट एनिमल बहुत पावरफुल दिख रहा है आप लोगों को और ये नॉर्मली दिखने मिल जाता है आपको। क्या है? मंकी। क्या है? मंकी। मंकी मतलब क्या होता है आप लोगों का? मंकी मतलब होता है बंदर। क्या होता है? बंदर, जो बहुत ज्यादा चालाक होते हैं, ठीक है। चैंपांजी बंदर के बारे में सुना होगा आप लोगों ने, बहुत ज्यादा बुद्धिमान बंदर है, ठीक है। इसके शरीर पर ऐसे हेयर्स दिख रहे होंगे आपको, इधर देखिए। और ये जो होता है शाकाहारी है एक प्रकार से और स्तनधारी प्राणी है, और ये ग्रुप में रहना पसंद करते हैं ज्यादातर, ठीक है। और कुछ कुछ जो इनकी प्रजातियां हैं उनको तो जो ह्यूमन है वो पाल भी रहे हैं, ठीक है। और इनकी बहुत ज्यादा केयर भी करते हैं। ये जंगल्स में आप लोगों को देखने मिल जाएंगे इजीली, ठीक। तो अभी हमने बात किया मंकी के बारे में। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट एनिमल के बारे में। नेक्स्ट एनिमल इधर देखो, आपको दिख रहा होगा, जूम करके देख लो पहले, ठीक है। तो ये एनिमल जो है ना, ये एनिमल बहुत ज्यादा जो अपना चाइल्ड होता है उसकी केयर करता है, ठीक है। चाइल्ड की केयर बहुत अच्छे से करते हैं। तो इस एनिमल का नाम है कंगारू। क्या है? कंगारू। कंगारू को इंग्लिश में भी कंगारू ही कहा जाता है। ये कंगारू जो है ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और ऑस्ट्रेलिया का ये नेशनल एनिमल है। क्या है? ऑस्ट्रेलिया का नेशनल एनिमल है। ये स्तनधारी प्राणी है और इसके पेट में एक ऐसी संरचना बनाई जाती है होती है थैलीनुमा, जहां पे ये अपने नवजात शिशु को क्या करता है,
रखता है उसकी सेफ्टी के लिए। ठीक है, कंगारू एक प्रकार से शाकाहारी प्राणी है, ये जंगल में पाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। सो यू कैन सी ऑन द व्हाइट बोर्ड दिस इज अ वेरी लार्जेस्ट नेक्स्ट एनिमल एंड इट्स नेम इज जिराफ। जिराफ क्या होता है आप लोगों का? जिराफ ही होता है। जिराफ का इंग्लिश में मीनिंग क्या है? जिराफ ही है। जिराफ जो अफ्रीका में आपको देखने मिलेगा। कहाँ पर देखने मिलेगा डियर आप लोगों को? अफ्रीका के जंगलों में आपको मिलेगा। ठीक है, अफ्रीका के जंगलों में मिलेगा और ये पेड़ों की पत्तियां खाते हैं और ये बहुत ऊंची गर्दन होती है इनकी। ये अप्रोक्सीमेट मान के चलिए कि 6 से 7 फीट की इनकी गर्दन होती है। ये शाकाहारी प्राणी है और ये सबसे ऊंचा होता है। ठीक है, इसकी जो जिराफ की हाइट होती है 5 से 6 मीटर तक होता है। मीटर बात कर रहे हैं। ठीक है, अब जिराफ के वजन की बात करें तो जो मेल जिराफ होता है उसका होता है 1200 केजीज तक का, और जो फीमेल होता है उसका 830 केजीज तक का वेट हो सकता है। इसकी भी बहुत सारी प्रजातियां होती हैं, कुछ कुछ की गर्दन थोड़ी अलग होती है उसके अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट एनिमल देखो, ये तो बहुत कम लोगों ने देखा होगा लेकिन ये आपने एबीसीडी की जो बुक होती है उसमें जरूर पढ़ा होगा। जेड फॉर जैब्रा, जेड फॉर जैब्रा। तो जेब्रा को देख सकते हो। जेब्रा जो होता है वो घोड़े के समान होता है, लेकिन इसमें जो होता है जेब्रे में थोड़ा उससे हाइट कम होती है इसकी, और इसके बॉडी पर जो होते हैं ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट जो होते हैं ऐसे पट्टे पट्टे बने हुए होते हैं। ठीक है, काली सफेद धारियां इसमें होती हैं, लाइंस होती हैं, और इसकी 3 प्रजातियां होती हैं। और ये जो होते हैं ये आपके वेजिटेरियन एनिमल है और इनको पालतू नहीं बनाया जा सकता। ये जंगल में ही रहते हैं। ठीक है, ये कहाँ रहते हैं? जंगल में ही रहते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट एनिमल की बात करते हैं। नेक्स्ट एनिमल दिख रहा है आपको रैबिट। अब बोलेंगे आप लोग तो ये तो हमारा पेट एनिमल है। नो, इट इज नॉट अ पेट एनिमल, दिस इज नॉट अ पेट एनिमल। ये आपका एनिमल जो है वो बहुत ज्यादा शातिर होता है। थोड़ा सा भी अगर आपने जंगल में जाकर के साउंड किया और वहां पे अगर रैबिट है तो डेफिनेटली वो अपने घर पे या बिल में चला जाएगा, छुप जाएगा वो। ये एक प्रकार से स्तनधारी प्राणी है, और अगर हम बात करें कि इसका जो प्रजनन टाइम होता है बहुत लेस देन टाइम होता है। ये 1 मंथ में बच्चा दे देता है। ठीक है, ये 1 मंथ में इसका टाइम पीरियड होता है। ये 1 मंथ में बच्चे दे देता है। ठीक है, बहुत जल्दी। अब इसकी कुछ कुछ खास प्रजातियां देखी जाती है जो मनुष्य द्वारा भी पाली जाती है, और ये बहुत ज्यादा चालाक होता है, बहुत ज्यादा चालाक होता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एनिमल आपके सामने ये रहा। ये वो कौन सा एनिमल है? बड़ा डेंजर लग रहा है ना? रियली रियली डेंजर लग रहा है। अरे डरने की बात नहीं, चलो इसको एक बार गौर से दिखा देते हैं हम आपको। ठीक है, देखो जरा क्या लग रहा है भाई, बहुत ही डेंजर एनिमल है ना? रियली बहुत डेंजर एनिमल है। देखो, इसका नाम है हाइना। हाइना मतलब होता है लकड़बग्गा। हाइना मतलब क्या होता है? लकड़बग्गा। लकड़बग्गा को क्या बोलोगे? हाइना। हाइना मतलब क्या होता है? लकड़बग्गा। ठीक है, लकड़बग्गा एक प्रकार से मांसाहारी प्राणी है। इसकी 4 प्रजातियां देखी गई हैं। ठीक है, और ये झुंड में रह करके शिकार करते हैं। जैसे उधर में आपका था ना, क्या बताओ 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 क्या था? उल्फ था। ठीक है, फिर आपका सियार था। वो सारे के सारे क्या थे? ग्रुप में शिकार करते थे। तो वैसे ये भी है हाइना। हाइना भी क्या करता है? ग्रुप में शिकार करता है। ठीक है, हाइना क्या करता है? ग्रुप में शिकार करते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एनिमल आपके सामने है, ओहो, पांडा। पांडा बहुत प्यारा होता है, बहुत सारे लोग इसको पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग इसका टेडी बियर खरीदते हैं। पांडा, पांडा जो होता है ये, पांडा को इंग्लिश में पांडा ही कहा जाता है। ठीक है, पांडा। पांडा क्या करते हैं? बम्बू खाना पसंद करते हैं। बम्बू क्या करते हैं? बम्बू खाना पसंद करते हैं। ठीक है, ये बम्बू खाना पसंद करते हैं, यानी कि आपका हिंदी में बोले तो बांस खाना पसंद करते हैं। ठीक है, अब इसे अगर बात करें तो जेंट्स पांडा भी कहते हैं। ठीक है, और ये भालू की प्रजाति का ही एक सब प्रजाति है। ठीक है, और ये सर्वाहारी प्राणी, कभी कभी मांसाहारी भी बन जाता है, कभी कभी वेजिटेरियन भी हो जाता है। पांडा की अगर बात करें तो इसका 4 फीट से लेकर के 6 फीट तक का इसका हाइट हो सकता है। ठीक है, अगर इसके वेट की बात करें तो ये 100 केजी से लेकर के 100 केजी से लेकर के आपका कितना हो सकता है? 100 केजी से लेकर के 150 केजी तक का हो सकता है। ठीक, तो ये तो बात हुई पांडा के बारे में। पांडा को देखना चाहते हो अच्छे से? ये देखो, पांडा दिख रहा है आप लोगों को? दिखा पांडा कैसा दिखता है? इस टाइप से दिखता है, छोटा भालू समझ लो प्रकार से। ठीक है, तो आप लोगों ने पांडा देख लिया। नेक्स्ट एनिमल दिखाते हैं आपको। नेक्स्ट एनिमल ये रहा आपके सामने, शुतुरमुर्ग। आपने अगर मूवी देखा होगा, मूवी में भी आपको दिखाया जाता है शुतुरमुर्ग। पहले इसको अच्छे से देख लो। इसका अगर मैं एक अंडा उठा करके लेके आऊँ ना तो आपके पूरे परिवार वालों के लिए ऑमलेट बन सकता है। ठीक है, 10-20 लोगों के लिए ऑमलेट बन सकता है। ठीक, इसका आप देख पा रहे होंगे कि इसके 2 पैर हैं, एक मुंडी है, और एक यहाँ पे इसके ऊपर थोड़े से क्या बोलना चाहिए उसे, कांटे हुए होते हैं। ठीक है, अब देखिए, जो शुतुरमुर्ग है इसको बोला जाता है ऑस्ट्रिच। क्या बोला जाता है? ऑस्ट्रिच, ट्राइडोस्पीक। ऑस्ट्रिच मतलब होता है शुतुरमुर्ग।
शुतुरमुर्ग जो होता है दुनिया का सबसे बड़ा प्राणी होता है, जो अफ्रीका के, कहाँ पर पाया जाता है ये, अफ्रीका के वुडलैंड्स और आपका शवाना एरियाज में पाया जाता है। इसके जो अगर हम बात करें तो ये पक्षी के जैसी है, लेकिन थोड़ा अलग होता है। आपने हैंस देखा है ना, मुर्गियां, उन्हीं के जैसे होता है, बट थोड़ा उससे बड़ा होता है। अब इसके बावजूद बात करें तो ये पक्षी होने के बावजूद भी क्या कर सकता है, उड़ नहीं सकता है, ठीक है। इसके 3 पेट होते हैं। अब देखिए ये बात थोड़ी सी डेंजरस हो सकती है कि इसके 3 पेट होते हैं, थोड़ा सा अजीब लगेगा, ओके। और पैरों में मात्र 2 अंगुलियां होती हैं। देखते हैं जरा 2 अंगुलियां हैं या नहीं है इसकी, देखते हैं। चलिए, आपको दिख रहा है, एक ये फिंगर हो गई और ये दूसरी फिंगर हो गई, तो इसकी केवल और केवल 2 अंगुलियां होती है, ठीक है। बाकी अंगुलियां ज्वाइंट होती है, जैसे हमारी 5 फिंगर्स होती है ना, तो इसकी ये 4 फिंगर्स कनेक्टेड होती है, एक फिंगर्स क्या होती है, अलोन होती है, ठीक। तो ये ऑस्ट्रिच जो होता है ये शुतुरमुर्ग होता है और दिखने में थोड़ा सा डेंजरस कह सकते हो, बट इसका जो ऑमलेट होता है वो बहुत बड़ा होता है। ये कंकर पत्थर भी खा लेता है। ये क्या कर लेता है, आपका कंकर पत्थर भी खा लेता है। नेक्स्ट एनिमल देखो, नेक्स्ट एनिमल है आपके पास में गोरिल्ला। क्या है गोरिल्ला? गोरिल्ला को थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं। गोरिल्ला आप लोगों को नेशनल पार्क वगैरह में दिख जाएगा। ये देखो ऐसा दिखता है गोरिल्ला, ये भालू जैसे है लेकिन उससे थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। वनमानुस बोला जाता है एक प्रकार से, समझ लो इसको, ठीक है। गोरिल्ला अफ्रीका में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है गोरिल्ला? अफ्रीका में पाया जाता है। अफ्रीका में पाया जाने वाला एक जानवर है, ठीक है। गोरिल्ला जो है वो प्योर वेजिटेरियन है, देखो घास फूस में ही रहता है, ठीक। इसकी 2 प्रजातियां होती है और ये जो होता है जो ह्यूमन है उससे डायरेक्टली अटैच हो जाता है जल्दी से। अगर बात करें हम लोग कम्युनिकेशन के बारे में या फिर जो बात करें जल्दी से रिलेट कर पाने वाला एनिमल है और जल्दी से एक दूसरे के थॉट्स को ये समझ जाता है, ठीक। और ये पता चला है कि जो गोरिल्ला है उसका डीएनए ह्यूमन के डीएनए से 98 से 99% तक मैच खाता है, ठीक है। एज लाइक मेरा डीएनए और गोरिल्ला का डीएनए समथिंग समथिंग 95+% में मैच खाएगा, ठीक है। तो एज लाइक ह्यूमन कैटेगरी, एज लाइक अ ह्यूमन कैटेगरी गोरिल्ला, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को सारे के सारे एनिमल पसंद आए होंगे और सारे के सारे एनिमल्स आप लोगों ने बहुत अच्छे से देख लिया होगा। सो वीडियो को देखने के लिए दिल से बहुत बहुत थैंक यू। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उस बेल आइकन को प्रेस कीजिए और लाइक के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारियाँ आपको हमारे वीडियोस पर जरूर मिलेंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल।